सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली के लाल किला के बाहर एक दर्दनाक धमाका हुआ जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकारों का रिएक्शन। खासकर इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काज़मी क्या कहती हैं और उनकी क्या राय है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर इतने सबूत हैं कि भारत फंडिंग कर रहा है, भारत जो है वो टीटीपी को कह रहा है पाकिस्तान में अटैक करो, बीएलए को कह रहा है सर हमारी इंड सेंड बजा दी है, रोज हमारे कान के नीचे दो लगा के जाते हैं टीटीपी वाले, तो सर हम फिर भारत को हम एफएटीएफ में क्यों नहीं सर पहुंचा पा रहे कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है। सर बार बार मतलब हम बताने जाते हैं एफएटीएफ को तो पकड़ के हमें ही एफएटीएफ में डाल देते हैं। अभी सुना है फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा फिर प्रेशर आने लगा एफएटीएफ में जाने का, ऐसा कहीं सुना था। तो सर 4 बार हम गए, एक बार नहीं सर 4 बार हम गए, तो सर हम एक बार भी भारत को नहीं भेज सके, सर क्या वजह है? मैं बताता हूँ। दरअसल आपको प्रोसीजर का पता होता है ना तो ज्यादा बेहतर रहते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि आपको इंडिया एफएटीएफ में नहीं लेके जा सकता। इंडिया तो अभी भी कोशिश कर रहा है, जब से पाकिस्तान निकला है वो तो हर मीटिंग में कोशिश करता है। क्यों नहीं कामयाब होता? फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं कामयाब होता? इंडिया तो हर दफा जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है पाकिस्तान का नाम लेता है ना कि जी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालें। अभी भी कह रहे हैं, जरा सुनिएगा पॉइंट। वो अमेरिकन ने डाला था। द रीजन बिहाइंड इसके अमेरिका का ज्यादा क्लाउड था। अमेरिका क्यों डालता था? अमेरिका डालता था बिकॉज जब उनकी तालिबान से डील नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी, हमारे साथ मसले मसाइल रहते थे, तो हमें वो टेंशन, वो हमें फिक्स करने के लिए हमें डिफरेंट चोक पॉइंट से पकड़ते थे वो। तो दैट वाज द पॉइंट। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, मामला ठीक हो गए, उन्होंने हमें एफएटीएफ से निकाल दिया। उसके बाद इंडिया कोशिश करता है कि आईएमएफ पैसे न दे। एफएटी कब कामयाब होता है इंडिया? इंडिया के इतने वोट ही नहीं है, इंडिया के दोस्त भी इंडिया के नहीं सुनते। जापान इंडिया का दोस्त है, फ्रांस इंडिया का दोस्त है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं डालते। तो मैडम पॉइंट इंडिया नहीं लेके जाता, इट वाज एन अमेरिकन थिंग, इट वाज अ पॉलिटिकल चीज थी वो। और यहाँ तो पे सर मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर हम भी साबित करें कि भारत जो है या इंडिया जो है वो टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, हम आजकल तो हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ट्रम्प को क्यों नहीं फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने गए और उन्होंने कहा कि बीएलए को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया उन्होंने जाने के बाद, तो वो इंडिया के लिए क्यों नहीं कहते कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो, इतनी दोस्ती है सर, 3 बार खाना खा के आए। और जाहिर है कि उसके बाद 26 शर्तें भी तो हम ही ने पूरी की थी ना, जो कंडीशंस लगाई गई थी 26 या 27, वो हमने ही कंप्लीट की थी ना, हम कह रहे थे कर दी करके उसके बाद जाके पैसा खुला था। तो सर अमेरिका हो या कोई भी हो, आजकल तो अमेरिका की आप कह रहे हैं ना हमें हार्ड टाइम देने के लिए क्योंकि हमसे बन नहीं रही थी तो हमें उन्होंने एफएटीएफ में डाल दिया, तो आजकल तो उनकी भारत से नहीं बन रही, तो भारत को क्यों नहीं डाल रहे एफएटीएफ में? भारत के तो हम भी सबूत दे रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, और अमेरिका तो वैसे ही नाराज है भारत से, उन्हें तो चाहिए कि पहली फुर्सत में उनको एफएटीएफ में डालें। सर फिर ऐसा कैसे? सर मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों होता है। दरअसल आप जो है ना बच्चों वाली बातें कर रही हैं। द पॉइंट इज कि कोई मुल्क किसी को, देखें अब पाकिस्तान का कितना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर। मिसाल के तौर पे देखिए, इंडिया अमेरिका की 200 अरब डॉलर की ट्रेड है, उनके अपने बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। व्हाई विल दे डू एनीथिंग फॉर अस? फॉर पाकिस्तान के लिए वो क्यों करेंगे? मिसाल के सर तौर आपने, सर एक सेकंड, आपने कहा कि हमें इसलिए एफएटीएफ में डाला कि उन दिनों अमेरिका हमारे साथ जरा नाराज था, हमें हार्ड टाइम देने के लिए, तो हमें इधर उधर से पकड़ के उसने डाल दिया। तो आजकल तो उनकी भारत से नहीं बन रही, तो भारत के ये जो फंडिंग आप बता रहे हैं भारत कर रहा है, तो अमेरिका इस वक्त भारत को पकड़ के उधर क्यों नहीं डाल रहा सर? पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं, मिसाल के तौर पे 50% टैरिफ लगा दिया, क्या ये भारत को कम झटका है? लुकिंग एट द लेवल ऑफ पार्टनरशिप दे वर हैविंग इन द लास्ट 20 इयर्स, ये क्या भारत को कम झटका है? अभी आज मैं किसी बंदे को सुन रहा था, उसने कहा किस तरह की हमारी मिलिट्री पार्टनरशिप है, ये किस तरह इन्होंने 100 इंजन का जो कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। आप 100 इंजन का एग्रीमेंट कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा के तुम्हारी इतनी अरबों डॉलर की इकोनॉमी तबाह कर दी है उस अमेरिका ने, और तुम अमेरिका पे एतबार कर रहे हो। द पॉइंट इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान, अगर जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है जी कि पाकिस्तान कामयाब रहा है इंडिया के बारे में अमेरिका की पोजीशन मोल्ड करने में, तो देखें
इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं, दिस इज व्हाट मेनी पीपल इन इंडिया आर सेइंग कि ट्रंप के कान भरे हैं पाकिस्तान ने, ये है वो फला। द पॉइंट इज कि जिस चीज को समझने की जरूरत है, हमारा इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने बड़े हैं, हम इतने छोटे हैं इन दैट लुकिंग एट उस तरह का जो कोऑपरेशन है। लेकिन अगर हमारी बात सुनी जा रही है तो जरूरी नहीं है कि हम FATF में वहां पे हो। मिसाल के तौर पे BLA के ऊपर जब BLA को दहशतगर्द जमात करार दिया है तो क्यों दिया गया? पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला है, पाकिस्तान ने बहुत शोर डाला है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शोर डाला है। सर देखें हुआ ये कि ट्रम्प को किसी ने बताया होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग जा रही है, इनको डैमेज करने के लिए इनके ऊपर इतना टैरिफ लगा दो। उन्होंने लगा दिया, हमारे ऊपर उन्होंने 29% लगाया था, फिर किसी ने बताया होगा कि ये तो बनाते ही कुछ नहीं है, ये 29% भी इनको क्यों लगा दिया, उन्होंने 19% कर दिया। हम खुश हो गए, हमें लगा उन्होंने हमारा साथ दिया, जबकि वो बेसिकली उनको पता लगा कि हम तो ना कुछ बनाते हैं ना कुछ भेजते हैं अमेरिका में इतना कोई खास। तो उन्होंने कहा भाई 29 भी क्या, इनको तो 19 तो क्या 9% भी कर देते अगर थोड़ी और हम कोशिश करते। लेकिन बात सारी ये कि उन्होंने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया तो ये सोच के लगाया ना कि उनके यहाँ से सामान बहुत जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो भारत से की जाती है। हमारा क्या सर, हम तो सुई तक नहीं बनाते, तो हमारे पास उनका ये तो सर हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है ना। उन्होंने सोचा कि भारत दे देगा पैसे, अब चाहे वो तकलीफ हो या बुरा लगे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये दे सकते हैं। हमें तो 29 से सर 19 पे ले गए ट्रम्प साहब। उन्होंने कहा अब इनसे क्या, इनके तो जगह जगह से तनके बकारी पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने क्या खाक 29% देना है, तो उन्होंने 19 कर दिया। थोड़ी और कोशिश करते ना हम लोग, जब खाना खाने गए थे ट्रम्प के साथ, तो हो सकता है वो 9 पे भी चला जाता। तो सर वो तो आप छोड़ ही देना, वो तो वो जाने और वो जाने। लेकिन असल बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि साथ बैठकर बात करनी चाहिए या टेररिज्म को रोकने के लिए बात करनी चाहिए, तो पहला स्टेप तो सर आपको हमें ही लेना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। चीमा यार, तुम्हें कब शर्म आएगी? कब तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे? उसे सुधारना तो दूर की बात है, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है, दहशतगर्दी होती है, तो उसके पीछे पाकिस्तान ही नजर आता है, उसकी जड़ें पाकिस्तान से निकलती हैं। और कहां तुम कुलभूषण को और हाफिज सईद को कंपेयर करते हो? थोड़ा अकल का इस्तेमाल किया करो। कुलभूषण का एक भी ऐसा बयान नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, पर तुम्हारा हाफिज सईद और मसूद अजहर खुलेआम आके भारत को धमकी देता है, और जितने भी भारत में आतंकवादी हमले होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है। बार बार लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट वो गौरव सावंत अपने शो में पढ़ते, टक 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 गौरव सावंत सुन के मुझे गौरव सावंत से याद हो गई ये लिस्ट। आरजू काज़मी हो ना पाकिस्तान की निगोशिएटर, तो पाकिस्तान भारत के हक में लिखा है, और आगे के कोई बात नहीं, वो हमें उन्हीं के हिस्सा देना। तो कोई अगर आरजू काज़मी हो पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएटर और केस हो पाकिस्तान का, तो फिर आप लिखेंगी सारा कुछ देंगी, उन्हें कहेंगे हम इकट्ठे। हाँ सर, मैं सारे अनमोल रतन, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, मैं सबको डब्बा पैक करके भारत उधर वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी, ताकि पाकिस्तान साफ हो, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो, इस तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में ना रहते हो। अगर उनको चाहिए वो रख लें, भाई हमारे किस काम के। मजे की बात ये है ना कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत दहशतगर्दी कराता है, आप मानती नहीं है, और जो भारत कहता है आप मानती हैं, तो अब पाकिस्तानी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा सुनिएगा, कमेंट कर लेना ना। पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरजू काज़मी साहिबा जो हैं वो क्या नैरेटिव बनाती हैं कि जो गौरव सावंत अपनी लिस्ट में बोलेगा 100% ओके, और जो पाकिस्तान कहेगा क्यों नहीं। आप पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट ही नहीं दे रहा, पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट दे ना, आप दे दीजिए, हामिद मीर साहब दे दें और लोग दे दें, कोई पाकिस्तान मुझे लिस्ट दे तो सही। जैसे मैंने कहा ये इना मीना डीका, ये कोई कुछ नाम तो बताइए ना कि जो भारत में बैठे हुए और यहाँ पे टेररिज्म करवा रहे हैं और आपको चाहिए, तो आप वहां पे आप फिर बोले पीएम मोदी को कि भाई आपके ये टेररिस्ट है और इन्होंने हमारे यहाँ इस जगह जाकर जो है ये फट गए थे या किसी को भेज दिया था, तो वो आपको दे दें। आप डिमांड तो करें, आपके पास लिस्ट ही नहीं है, उनके पास तो लिस्ट है। वो कहते हैं जंगवी दे दो, हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, सैयद सलाउद्दीन दे दो, तो वो क्या था वो मियां दाद साहब का समधी जो है, क्या नाम है उसका, देखिए वो दे दो, दाऊद इब्राहिम। सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम एंड अगेन P5 को डॉसियर्स दे चुका हुआ है इस हवाले से, अफगान तालिबान को वार्न कर चुका हुआ है इस हवाले से। आपको याद है रिसेंटली आप खुद ही कहती थी कि वो जी एक बंदा कोई आता है, इंडिया से आते हैं वो बंदे हायर करते हैं, दुबई में बैठे होते हैं, पाकिस्तान में वो बंदे हायर करते हैं और शूट करवा देते हैं।
क्या ये बात नहीं हुई? पाकिस्तान ने इस हवाले से इंडियंस के कई नाम लिए हैं कि बहुत सारे जो इंडियन हैं उनके कनेक्शन थे। मिसाल के तौर पे हाफिज सईद के घर के बाहर लाहौर के अंदर एक सुइसाइड धमाका कराया गया गाड़ी के अंदर, ठीक है। जो बंदा जिसको दुबई में हायर किया गया उसने पाकिस्तान के कनेक्शन थे, गाड़ी वजीरिस्तान से चली, उस बंदा एक कराची से आया, उसने वो गाड़ी जाके लेके उसके घर के बाहर खड़ी कर दी, एंड दैट वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट। एंड बस देन ये आप यूनाइटेड नेशन में जाके बताइए, यूनाइटेड नेशन में साबित कीजिए भारत को, एफएटीएफ में डलवा दीजिए, बहुत चौड़े होते हैं एफएटीएफ की, ग्रे नहीं डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में करवा दीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो सर डोजियर तो उन्होंने भी बहुत भेजे थे, उन्होंने इंडिया ने भी हमारे पास मुंबई अटैक से लेकर अभी तक वो भी भेजते रहते हैं। अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में होते हैं सर, हमारे लोगों को तो पढ़ना वढ़ना भी नहीं आता, उनको चाहिए था ऑडियो बना के ऑडियो में भर के भेज देते तो शायद हमें समझ में आए। लेकिन सर तो सर अगर वो हाफिज सईद वाले जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं जिसमें कि अल्लाह की मेहरबानी से वो हाफिज सईद बच गया, हमारे यहाँ वैसे सारे बच जाते हैं, बाकी सारे मासूम मारे जाते हैं, तो सर उस वक्त वो यूनाइटेड नेशन में जाकर क्यों आप लोगों ने एक्सपोज नहीं किया इस बात को? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप में चीजें वो जब नया करते हैं ना व्हाट्सएप, पिछला व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, सेटिंग सेट कर रखी है सर, मेरा नहीं होता। अच्छा, मेरे पास सारी व्हाट्सएप की सारी चीजें 4-4 साल 5-5 साल पुरानी भी रखी हुई हैं। आप बताइए। वो प्रॉब्लम ये है कि जो आर्काइव है वो सिर्फ 4 साल पुरानी नहीं है, उससे भी पुरानी होती है। बहरहाल प्रॉब्लम ये है कि द इशू इज कि जो पाकिस्तान ने चीज़ें, फॉर एग्जांपल पिछले साल जो यहाँ पे कुछ लोगों को कत्ल किया गया, तो उसमें पाकिस्तान ने पूरा लिंक एस्टैब्लिश करके मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर किया था कि ये इंडिया से इंडियन जो दुबई में बैठे हैं उन्होंने बंदे हायर किए पाकिस्तान में। उसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हाफिज सईद वाले मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया, मतलब दे कीप ऑन टेलिंग द वर्ड, और वो लिंक एस्टैब्लिश करते रहते हैं, ये नहीं करते रहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।